बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम इस यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व कर चुके हैं। और अब जो हम क्वेश्चन नंबर 29 और 28 जो सॉल्व करेंगे वो सेम क्वेश्चन नंबर 26 की तरह ही हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो f(x) जो है वो 1/x के इक्वल है, और सेम ये पीस वाइज फंक्शन था तो उसमें ये वाला जो है पोर्शन कवर हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें f(x) इज़ इक्वल्स टू 1/x², ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इतना डिफरेंट नहीं है, सेम इसी के तरह ही होगा, सिर्फ जो इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक साइड पे बनेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 से। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो अब वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं और उसकी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। आप जब चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ पर सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 27 मेरे पास है f(x) इज़ इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हमने रियल नंबर में से कुछ नंबर्स लेके ग्राफ जो है वो बनाएंगे। सो सबसे पहले मैं x की जगह 0 लूँगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह -1, -2, -3 ये नंबर्स लेके हम अपना टेबल बनाएंगे। फिर उसके बाद उस ग्राफ में जो है वो पॉइंट्स शो करके अपना जो ग्राफ है वो कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले देखें, मैं जब इसमें 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 0, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1। अब आप जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 होता है, -1 प्लस 1 -1 कट जाएंगे तो 2 बचेगा। जब आप 3 पुट करेंगे तो जब आपने x की जगह 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 2 3 6 -1, सो 6 -1 करेंगे तो 5, 9 प्लस 5 तो ये आपके पास 14 आ जाएगा। इसी तरह से आप 4 5 के लिए भी चेक कर लें, लेकिन इतने ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 तक जो है वो बहुत है। 3 भी वैसे 14 जो है वो एक बड़ा नंबर बन गया है जो हम रजिस्टर पे शो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप ग्राफ पेपर पे इजीली शो कर सकते हैं। आप सिर्फ 1 और 2 ले सकते हैं। अब आप -1 पुट करें, सॉरी मैंने 2 यहाँ पर नहीं पुट किया, मैं 2 भी कर देता हूँ। तो 2 जब हम पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 2 2 4 होता है, तो 4 प्लस 4 8, 8 -1 तो ये आपके पास आ जाएगा 7। इसी तरह -1 पुट करें तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह प्लस और इंटू -1 जब होगा तो ये बन जाएगा -2 और ये बनेगा -1, ये कट जाएंगे तो -2 आ जाएगा। अब -2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर क्या होता है +4, -4 आ जाएगा और ये -1, ये कट गए तो -1। इसी तरह से आप -3 या 4 के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो हम -3 के लिए कर लेते हैं, हमारे पास जो 2-3 पॉइंट्स हैं उसके लिए ग्राफ जो है वो बन जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज़ को रजिस्टर पे शो करना मुश्किल होगा। तो जब पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए कि 14 आ रहा है या कोई बड़ा नंबर आ रहा है तो बेशक आप 2 या 3 पॉइंट्स के साथ ही शो कर दें, ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -3 से करेंगे तो -3 का स्क्वायर होता है 9, 2 3 6, साइन आ जाएगा माइनस का क्योंकि ये माइनस है और ये -1, सो 9 6 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3 -1, तो दिस इज़ इक्वल्स टू 2। अब हम आते हैं अपने ग्राफ की तरफ। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसी तरह ये x प्राइम है और ये y प्राइम, नेगेटिव x एंड नेगेटिव y एक्सिस। तो सबसे पहला पॉइंट देखें 0 है तो 0 के लिए क्या है -1, तो अगर 0 है तो इसके लिए पॉइंट क्या है -1, ये वाला पॉइंट एक ये हो गया। ठीक है, मैं मार्कर से शो कर देता हूँ ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है -1 और +1 और 2, +1 ये है, इसके लिए 2 कहाँ पे है 2 ये है। ठीक है, आप 2 पे आएँ तो +1 के लिए 2, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा +1, इसके लिए 2, और ये वाला पॉइंट क्या है
0 -1। ये 2 पॉइंट हमने शो कर दिए। अगला पॉइंट जो है वो 3 और 14 है। देखें 3 ये है, 14 कहीं जाके ऊपर कहीं होगा, तो वो हम क्योंकि मैंने पॉइंट्स जो है वो 5 तक ड्रा किए हैं, तो मैं सिर्फ ये वाले नंबर ही शो करूँगा। अब आ जाए -1 के लिए। सो -1 पे क्या है, -2। सो -1 ये है, तो -2 तो नीचे है, तो आप नीचे आएंगे ये। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, -1 -2। ओके, अगला पॉइंट -2 के लिए -1। सो -2 के लिए -1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, -2 के लिए -1। फिर -3 के लिए +2, फिर -3 के लिए +2 जो कि ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये क्या है, -3 के लिए +2। सो ये हमने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब आप इनको आपस में मिला दें। सो सबसे पहला पॉइंट ये वाला पॉइंट नहीं था, क्योंकि 1 के लिए 2 जो कि मैंने यहाँ पर शो कर दिया, ये आपने, ये जो है 1 है। अच्छा, अब आप इनको मिलाएं, तो ये पहला पॉइंट ये इससे मिल गया। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ लेके आएँ। ठीक है, इसी तरह ये जो है ये आ जाएगा इसके साथ, और अगेन अब इस पॉइंट को आप जब इससे मिलाएंगे तो ये आपका बन जाएगा। इसी तरह से ये पॉइंट क्योंकि आगे जो है वो चलते जा रहे हैं। सो ये आप अगर देखें तो एक पैराबोला की शेप जो है वो बन रही है। तो इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है वो ये वाला है। इसी तरह से वाई एक्सिस के लिए भी। सो उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे पास, f(x) इज इक्वल्स टू 1/x²। अब सेम काम हम इस पर भी करने जा रहे हैं। सो यहाँ से अगर देखें तो एक्स वाई। अब देखें सबसे पहले मैं x की जगह पुट करूँगा 1, तो जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो y भी आपका 1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह x की जगह जब -1 पुट करेंगे तो y जो है वो +1 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर है तो वो फिर +1 ही होता है। ठीक है, तो y जो है वो +1 ही आएगा। अब x की जगह आप 2 पुट करें तो y जो है वो आ जाएगा 1/2, सॉरी 1/4। तो इसी तरह आप 3, 4 आगे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैं 2 तक ही पुट कर रहा हूँ। आप जो है वो मैक्सिमम 3 पॉइंट्स या फिर 4 पॉइंट्स ले सकते हैं। +2 हो गया, अब मैं पुट करने जा रहा हूँ -2। तो जब -2 पुट करेंगे तो x की जगह -2 रखें, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4, तो ये आ जाएगा +1/4। अब आप 3 से अगर करना चाहें तो कर लें, x की जगह 3 पुट करें तो ये आ जाएगा 1/9। इसी तरह -3 पुट करेंगे तो ये फिर आ जाएगा 1/9। तो इसी तरह आप मज़ीद आगे पॉइंट्स अगर पुट करना चाहें सो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स भी पुट कर सकते हैं। अब आते हैं हम ग्राफ की तरफ। सो इजी सा इसका ग्राफ है, इतना मुश्किल नहीं है। सो इसके लिए मैं अब पॉइंट्स जो है वो शो करने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ 1, फिर ये है 2, ये है 3, 3 पॉइंट्स में रख रहा हूँ। इसी तरह ये है -1, ये है -2 एंड ये है -3। अब आ जाएं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो हम 4 तक जो है वो चले जाते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर हम अपने पॉइंट्स को नहीं लेके जाएंगे। अब हम आते हैं अपने वैल्यूज़ के ऊपर। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि इक्वल है f(x) इज इक्वल्स टू 1, 0 एंड -1। और कंडीशन है कि 1 तब होगा जब x ग्रेटर दैन 0, 0 होगा तो x इक्वल टू 0, -1 इफ़ x इज़ लेस दैन 0। सो सबसे पहले हम आते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखें सबसे पहला पॉइंट क्या है,
मैं पहले वैल्यूज़ रख देता हूँ 1 2, बस बहुत हैं 1 2। आपने ज़्यादा वैल्यूज़ ये लिखने की ज़रूरत तो खैर नहीं है। 1 2 देखें, इसी तरह -1 -2। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि 1 है। 1 कब होगा, वाई 1 कब होगा, जब x ग्रेटर दैन ज़ीरो है। इसका मतलब कि जब भी आप x की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है, आपका जो रिज़ल्ट है वो 1 ही आएगा। लेकिन अगर x ग्रेटर दैन ज़ीरो है, लेस देन वाले इसमें शामिल नहीं है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर लेस देन शामिल नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करते थे, सर्कल ड्रॉ करते थे कि यहाँ से आगे वाली टर्म्स जो हैं वो इसमें शामिल नहीं है। अब ज़ीरो, सो ज़ीरो के लिए तो आप बस इसको यूँ शो कर दें, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x ज़ीरो है तो y भी ज़ीरो, तो वो यहाँ पर होगा ओरिजिन पे। अब -1 है, इफ़ x इज़ लेस दैन ज़ीरो, सो ये पॉइंट जो है नेगेटिव है। y जो है वो -1 है, y -1 है कब, जब x जो है वो लेस दैन ज़ीरो हो। सो ये जब x लेस दैन ज़ीरो, तो लेस दैन ज़ीरो किस साइड पे होंगे, इस साइड पे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से यूँ जाएंगे। अब यहाँ पर भी आप एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे। इससे क्या है कि इस -1 है तो इधर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो +1 वाली या पॉजिटिव x एक्सेस वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 30 और इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह से आगे इसी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।